जय हिंद। आप लोग का स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की बायोग्राफी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जन्म की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। इसके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी। ये पेशे से पुलिस थे, अंग्रेज जमाने के। माता का नाम क्या था? जगराता देवी, जगरानी देवी, जगरानी देवी। ये सीताराम की थर्ड वाइफ थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, जो एक पुलिस थे। माता का नाम जगरानी देवी, जो थर्ड वाइफ थे सीताराम तिवारी की। उसी के बेटे थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर तिवारी, आज़ाद तो बाद में नाम पड़ा। गांव था इसका भावड़ा, जो अभी में अलीरापुर के नाम से जाना जाता है। राज्य एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद को उतना हाई फाई फैमिली से था नहीं, मिडिल परिवार से था, ठीक है। बहुत लेकिन गुस्सा वाले थे, बचपन से ही बहुत ही गुस्सा थे। जब इसकी उम्र 13 साल थे भगत यानी चंद्रशेखर आज़ाद के, तो इसे आम बहुत पसंद था। आम बहुत पसंद थे चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इसके घर के बगल में एक बगीचा थे, वो जाते वहाँ से आम लाते और खा लेते। और वहाँ के दरबारी भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि इसके पिताजी पुलिस में थे। तो इस तरह इसका हरकत किया करते थे। एक दिन इसके पिताजी ने देख लिया कि ये आम चुरा के लाता है और खुद खा लेता है। तो आया घर, तो इसे डांटा गया कि क्यों ऐसा करते हो। तो बोला खाने का मन हुआ, ले लिया। तो बोले चलो जहाँ से लाए उसको सॉरी बोल के आना। लेकिन ये बोलने के लिए नहीं तैयार हुए। तो पिताजी बोल दिए, जब तक तुम बोलेगा नहीं घर मत आना, ठीक है। नहीं आया घर। इसके बगल में ही कुछ दूर में, जैसा कि जान रहे हैं कि थर्ड पत्नी थी, तो 2 शादी और किए थे। और आगे कुछ दूर में ही इसके दूसरा बेटा रहते थे। वहाँ ये रहे 1-2 दिन, कोई खोजने के लिए नहीं गया चंद्रशेखर को। फिर वहाँ से एक दिन ट्रेन पे बैठे हुए थे। जब पहुँचा ट्रेन, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं था। तो आके देखता है मुंबई, लंबा लंबा शहर। आँख खुला तो देख रहा है ये तो कहाँ आ गए, चकाचौंध वाला शहर। उस समय भी मुंबई यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, शहर हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है। ये बात है 1919 की बात है, ठीक, तब की बात है। अब यहाँ पे ये गए थे, भूख लगे हुए थे। अब खाने के लिए क्या, मुंबई ऐसा शहर में अभी भी पहले भी खाने के लिए कोई पूछता नहीं है। एक दुकान में गए तो पहले कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो बोला पैसा है नहीं, तो खाना कैसे मिलेगा। फिर उसी दुकान में बर्तन बासन साफ किए तो फिर खाना मिले। फिर वो इस दिन सोचे कि क्या हम यही करने के लिए घर से चले थे। कुछ दिन तक यानी कि जो बिल्डिंग बनता है वहाँ पे मजदूरी भी किए। उस समय एक दिन के 2 आना पैसा मिला करते थे, 2 आना मिलते थे। हवाई जहाज यानी कि पानी वाला जहाज़ में पेंट भी करते थे बंदरगाह में जाके। इस तरह इसने पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि इसकी माँ का इच्छा था कि मेरा बेटा संस्कृत में अच्छा करे, ठीक है, ब्राह्मण भी था। तो इसने बम्बई से निकला, ठीक, पैसा जमा किया और बम्बई से निकला। पहुंच गया कहाँ? काशी विद्यापीठ
पीठ, वहीं पे जाकर इसने एडमिशन लिया संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में कर ही रहे थे, कक्षा क्लास कर ही रहे थे कि उसी समय महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, सबको पता ही होगा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत नारा दिया गया था कि कोई भी विदेशी स्कूल या कोई भी जो अंग्रेज चलाता हो स्कूल में पढ़ना लिखना नहीं है, बहिष्कार करना है, ना क्लास जाना है। चंद्रशेखर उसी समय स्कूल में थे, उसने भी पढ़ाई छोड़ के इसी आंदोलन में कूद पड़ा। ठीक है, असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। जब धरपकड़ हुआ तो 4 विद्यार्थियों के जो थे काशी विद्यापीठ से 4 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक भगत सिंह भी थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, 4 में से 3 तो बड़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद का उम्र मात्र 20 में हुआ था, 6 में जन्म हुआ था, कितना 14 साल था। ठीक है, 14 साल उस समय उम्र थे चंद्रशेखर आज़ाद के। और उस समय अंग्रेज ने बच्चों के लिए कोई जेल नहीं बनाया था। जो सीनियर 18 के पार है उसे जेल भेज दिया जाता था, जो बच्चा है उसे कुछ दंड देके छोड़ दिया जाता था। तो जज ने इससे नाम पूछा, नाम क्या है? तो बोलता है आज़ाद। बोला हो सकता है, नाम होगा आज़ाद। माता का नाम आज़ादी, पिता का नाम स्वतंत्रता, जेल ये घर जेल, जेल खाना। इस तरह बोला। जज घबरा गया कि बच्चा है क्या है ये, 14 साल का बच्चा है, इस तरह का आज़ादी, आज़ाद, स्वतंत्रता, जेल, इस तरह का एड्रेस बता रहा था। जज ने इसे 15 कोड़ा मारने का इजाज़त दिया और बोला छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जज ने फैसला सुनाया कि इसे 15 कोड़ा लगाया जाए और छोड़ दिया जाए। 15 कोड़ा लगाने का जो ऑर्डर था तो वो ऑर्डर तो दे दिए जज। ये जो लगाने वाले जो पुलिस ऑफिसर थे, जो फिर अपने से नीचे वाले पदाधिकारी को देंगे, तो थे सरदार गुंडा सिंह। ठीक है, सरदार गुंडा सिंह ने अपने नीचे ऑफिसर को बोले कि इसको 15 कोड़ा लगाया जाए। और उस समय का जो कोड़ा का मतलब बहुत पतला और अलग प्रकार का बेत हुआ करता, कसूरी बेत हुआ करता था। ठीक है, ये बेत इतना पतला और लचलचा होता था, इसे पानी में डुबा के रखा जाता था ताकि शरीर पर लगने के बाद चमड़ा तो फट जाता था, प्लस जहाँ पे वो पड़ता था वहाँ का गुद्दा बाहर निकल आता था। और ये घाव छूटने में लगभग 6 महीना का समय लगता था। ठीक है, इस बेत से चंद्रशेखर आज़ाद पर प्रहार करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहला बेत लगाया वंदे मातरम, दूसरा बेत लगाया भारत माता की जय, तीसरा भारत माता की जय। इसी तरह लगाते लगाते 10 बेत तक तो होश में था। जब 11वां लगा तो बोला महात्मा गांधी अमर रहे। अब 11वां बेत के बाद इसने बेहोश हो गया, होश में ही नहीं आया। जब होश में आया तो सरदार गुंडा सिंह ही अपने घर लेके गए, महरम पट्टी किए, दूध हल्दी उल्दी घोल के पिलाया और उसके बाद बोले कि एक दिन तुम बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनोगे और इसे यहाँ से छोड़ दिया जाता है। जब एक कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय बनारस एक जगह थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक गुंडा हुआ करते तो आदमी जो बहुत परेशान करते थे। एक दिन पंगा हो गया चंद्रशेखर आज़ाद के, एक ही थप्पड़ में उसको होश ठिकाना लगा दिया था। उसके बाद वो कभी बनारस में देखने के लिए ही गुंडा नहीं मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे छोड़ दिया गया। अब महात्मा गांधी से, और इसी बीच महात्मा गांधी अपना आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। ठीक है, 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के कारण, सबको पता ही होगा। तो बहुत दुखी थे चंद्रशेखर आज़ाद, इसे लगता था कि अब आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अब बोला इस तरह अब आज़ादी मिलने वाला नहीं है कि महात्मा गांधी कोई आंदोलन चलाता है वापस ले लेता है, इससे आज़ादी कैसे मिलेगा। इसने एक क्रांतिकारी रुख अपनाया। तो इसी को देख के जो है एक थे उस समय आदमी, उसका नाम था मन्नत नाथ
मन्नतनाथ गुप्ता। इसे देखकर चंद्रशेखर आज़ाद को देखकर बहुत प्रभावित हुए और बोला ये बहुत ही महान क्रांतिकारी मिले बनेंगे। और इन्होंने ही पहली बार HRS के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल उसफल्ला खां से मिलवाए इन्हें। किसको? भगत सिंह यानी चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक, चंद्रशेखर जब आज़ाद यहाँ आए, चंद्रशेखर आज़ाद तो उस समय मात्र 24 में आए थे, कितना 18 साल के थे, लेकिन इसका शरीर बहुत बड़ा, सिडोल, शक्तिशाली, क्योंकि मखमली क्या करते थे, कुश्ती, पूरा तंदुरुस्त टाइप के थे, लंबा चौड़ा। तो HRS जो है इसमें सौंप दिया था फंडिंग के लिए। ठीक है, फंड जमा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। पैसा तो कोई देता नहीं था, तो प्लान बनाया था वही काकोरी कांड। एक प्लान बनाया था काकोरी कांड, सबको पता होगा। डेट था 9 अगस्त 1925। जो ट्रेन लूटा था 8 डाउन ट्रेन था, काकोरी स्टेशन से पहले चेन पुलिंग किया गया था। एक वीडियो बनाएंगे काकोरी कांड में कि किसको कौन सा सज़ा मिला था। यहाँ पे अगर उसको व्याख्या करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ समझते हैं काकोरी कांड। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जो अंग्रेजी खजाना को लूटा था। उस समय वो खजाना में लगभग 30,000 रुपये थे। ठीक है, 30,000 रुपये थे। कौन कौन मारा था सब डिटेल से जाएंगे, जब एक बना देंगे काकोरी कांड स्पेशल, आधा घंटा का एक वीडियो होगा। यहाँ पे सिर्फ ये समझते हैं काकोरी कांड किए। ठीक है, अब इसमें धरपकड़ चलना स्टार्ट हुआ, जितने भी थे सब पकड़ाने लगे, सिर्फ 2 को छोड़कर। एक तो चंद्रशेखर आज़ाद, एक था कुंदन लाल। ठीक है, ये 2 बचे थे, एक आज़ाद और एक कुंदन लाल। ये 2 बचे थे, बाकी सब गिरफ्तार हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल उसफल्ला खां को फांसी की सज़ा दिए, कुछ को उम्र कैद, बाकी को काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार भेज दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे इसका व्याख्या करेंगे। सब पकड़ा गए, लेकिन आज़ाद तो पकड़ाया नहीं। आज़ाद मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा भाग गए। उड़ीसा के जंगल में एक हनुमान जी के मंदिर थे, वहीं पे बेस बदल कर इसने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और गांव के आदमी जाने के संस्कृत के ज्ञाता थे भी, और क्योंकि काशी विद्यापीठ में संस्कृत ही पढ़ रहे थे, तो इन्हें संस्कृत का तो बहुत ज्ञान थे ही। तो गांव के आसपास के बच्चे को रामायण और संस्कृत पढ़ाया करते थे। इस तरह इसने 2 साल वहाँ पे काटा, 2 साल वहाँ पे गुजारे। ठीक है, वहाँ पे गुजारते समय इसने अपने आप को और मजबूत भी किया, कारतार चलाने के लिए वहीं पे सीखा। ठीक है, और भेष बदलने में बहुत माहिर थे। कहा जाता है कि अंग्रेज 700 लोग को नौकरी पे रखा गया था, इसलिए कि भगत सिंह यानी चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान सके, लेकिन सबको चकमा दे के फिरार रहा करते थे। ये जब इसको पहली बार पकड़े थे उसी समय ये बोल दिए थे, आज़ाद है, आज़ाद था, आज़ाद रहेगा, और अंग्रेज को कभी हाथ लगने वाला ये आज़ाद नहीं है। तो ऐसे महान चंद्रशेखर आज़ाद हुआ करते थे। और ये आज़ाद का जो उपाधि है इसी के बाद लगा, जब 15 कोड़ा मारा गया 1921 के बाद तिवारी नाम हटा के इसने अपने आप को क्या कर दिया, आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद 1921 के बाद। अब यहाँ पे 2 साल रहे, फिर 1927 में ये आए। ठीक है, कानपुर जहाँ थे, तो उस समय भगत सिंह से भेंट हुआ था, जो नौजवान सभा चला रहे थे, उसी समय भेंट हुआ। क्योंकि सब तो HRS का सब सदस्य तो तंग भंग हो गया था, कोई था ही नहीं, HRS कोई था ही नहीं, जो था पकड़ा गया। ये तो भाग रहे थे पुलिस से छुप के। तो फिर नौजवान सभा मिला के एक संगठन बनाया था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में। ठीक है, भगत सिंह से पहली बार यहीं पे मिले थे। अब उसी समय आते हैं साइमन कमीशन भारत, उसी का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के टीम में शामिल होने के लिए लाहौर जाते हैं। ठीक है, लाहौर जाते हैं, जहाँ लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, बताए भी थे।
तो इस लोग प्लान बनाते कि नहीं, जो लाला लाजपत राय को मारा है उन्हें मारेंगे, बदला लेंगे। ठीक है, तो एक डेट आता है 17 दिसंबर 1928 को ये लोग जो है जेम्स स्कॉट का मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जेम्स स्कॉट ही ऑर्डर दिए थे लाला लाजपत राय को मारने के, लेकिन गलती से सैंडर्स को मार दे दिया जाता है। ठीक है, वहीं पे जब भगत सिंह गोली मार के भाग रहे थे, उसी का बैकअप दे रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो एक भारतीय सैनिक थे चरत सिंह जो यानी चंद्रशेखर आज़ाद का पीछा कर रहे थे, उसे बोला गया कि आप भारतीय हो, चले जाइए नहीं तो मार दिया जाएगा, लेकिन वोटा ने लास्ट में इसी को मारा था। भगत सिंह भारतीयों को जल्दी मारना चाहते ही नहीं थे। ठीक है, इसे मारा और वहाँ से वो फरार हो गए। उस समय ऐसा सिचुएशन आ गया था कि पूरे लाहौर में तो पोस्टर लग गए थे वांटेड का। ठीक है, इस लोग के पास खाने पीने का कुछ नहीं था, इतना स्थिति खराब था। और चंद्रशेखर आज़ाद में उस समय 2000 का इनाम भी रखा गया था, 2000 रुपये का इनाम रखा गया था, जो पकड़ के देगा 2000 रुपये। और प्लस 700 मेंबर का एक टीम बनाया था स्पेशल, इसी नौकरी के लिए निकाला गया, पकड़ने के लिए बहाली निकाला गया था 700 आदमी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने का योजना भी भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के ही थे। बम वहाँ पे जो फेंके थे, असेंबली हॉल में, तो प्लान इसी के थे, क्योंकि ये भी क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे। जो फ्रांस की क्रांति 1893 में हुई थी, उसी से प्रभावित होकर वही अनुसार यहाँ भी करना चाहते थे। जो कि साइमन कमीशन आया था, भाई सैंडर्स, लॉर्ड इरविन आए थे 2 रूल लेके, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्टर्ब। ठीक है, तो वो दोनों बिल के बारे में बताया था। फिर उसी को, और जो पर्चा था जो भगत सिंह और सुखदेव ने, जो भट्ट के सदत्त ने जो फेंके हुए थे, तो उसके नीचे लिखा हुआ था कमांडर इन चीफ ऑफ HRS, उसमें नाम लिखा था बलराज। वो बलराज यही थे, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को सब पंडित जी कहते थे, पंडित जी कहा करते थे। ठीक है, अब बात आती है कि चंद्रशेखर आज़ाद तो फिरार चल रहे हैं। ठीक, भगत सिंह गिरफ्तार हो गए बम फेंकने में, इसके जितना भी सदस्य थे सब तहस नहस हो गए। इधर जहाँ पे बम बन रहा था वहाँ पे छापा मारा गया, सब सुखदेव वहीं से पकड़ाया था। सुखदेव को बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन एक आदमी का एक सीमा तक ही सहन कर सकता है, उससे आगे सहन करने की क्षमता नहीं थी, जिसके कारण सुखदेव ने मुँह खोला और सारा बात का अंग्रेज़ों को पता चल गया कि कहाँ कहाँ बम का फैक्ट्री है। बाकी सभी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जय गोपाल जितने भी थे सबको गिरफ्तार किया गया लिया। चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि भगत सिंह को जेल से छुड़ा लेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद चाहते थे कि भगत सिंह को जेल से छुड़ा लेंगे, ये प्लान भी बनाए थे भगवती नाथ बोहरा के साथ कि जेल, जहाँ पे जेल थे वहीं पे पुलिस स्टेशन थे, और उसी के बगल में इसने एक रूम लिया था, और उसी रूम पे ये बम भी बनाया करते थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती नाथ बोहरा, ये सब मिलके, और प्लान बनाए थे कि जब जहाँ भगत सिंह को रखा गया है वो दीवार में इतना बम मारेंगे, दीवार टूटेगा, आदमी भागेगा इधर उधर, यहाँ पे कार लगा रहेगा और भगत सिंह को निकाल के हम लोग लेके भाग जाएंगे। लेकिन भगत सिंह भी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि वो भागे, अगर भागने का रहता तो असेंबली हॉल से भी भाग सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवती नाथ बोहरा जो बम फेंक रहे थे तो उसका बम का जो पिन था वो ढीला था। बम मान लीजिए इस तरह का बम है, यहाँ पे एक पिन लगा जाता है। ठीक है, ये पिन जो था ढीला था, जैसे जैसे फेंक रहे थे कि पिन खुल गया और बम उसी के हाथ में फट गया, पूरा हाथ खराब हो गया था, शरीर का आधा भाग यानी गुद्दा गुद्दा निकल गया था। और लास्ट वो एक ही शब्द बोले है कि पंडित जी से कह दीजिएगा कि उनका काम नहीं कर पाया।
जिसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई। इन्हीं की पत्नी थी दुर्गावती, जो चंद्र से यानी कि भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता आने में मदद की थी, उनकी यानी कि पत्नी बनकर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान कैंसिल हो गया। अब चंद्रशेखर आज़ाद करे तो क्या, फिर उसने हिम्मत नहीं आ रही, जहाँ पे बम बना के रखे ही थे अलमारी पे, कि कोई दूसरा प्लान सोचेंगे। पता नहीं किस तरह अलमारी पे बम फूटा। ठीक है, आवाज़ हुआ, आसपास का लोग घर ओनर सब आए देखने के लिए क्या हुआ। तो यहाँ भी ये योजना भी असफल रहा। भगवान भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जिंदा रहे, उसे शहीद होना ही था, क्योंकि इतने सारा प्लान बनाने के बाद एक के बाद एक फेल हो रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था, लगभग डेथ नज़दीक आ गया था। ठीक है, और चंद्रशेखर के आज़ाद की बात बता दें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लड़कियों से उतना यानी कि नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि वो लड़की की इज्जत नहीं करता था, देवी की तरह पूजा करते थे, लेकिन वो जानते थे कि जो मेरा राह है यहाँ पे लड़की के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे ही जीवन का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाएगा, तो उसके जीवन का क्या पता। लेकिन इसी के एक थे HRS के एक सदस्य, HSRA का एक सदस्य थे यशपाल। ठीक है, यशपाल को जो है बम बनाने जहाँ बनता था उस फैक्ट्री का देखभाल वही करते थे, प्लस जो फंडिंग हुआ करते थे वो फंड वाला पैसा भी इन्हीं के पास रहा करते थे, यशपाल के, क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत करीबी थे। ठीक, अब चंद्रशेखर यानी कि यशपाल को हो गया प्यार एक लड़की से जिसका नाम था प्रकाशवती। ठीक है, प्रकाशवती को प्यार हो गया। अभी प्रकाशवती यहाँ पे जहाँ बम बनता था यहाँ पे आए जाए, सारा चीज़ इसको पता था। और यशपाल का रहन सहन भी बदल गया, जो फंडिंग का पैसा आता था इसके पीछे भी खर्च करते थे, खुद अपने पीछे भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना। और यहाँ पे जो सदस्य थे उन लोग के पास पैसा ही नहीं थे और ये इधर उधर खर्चा कर देते थे। तो इधर से पता चला किसी से कि ऐसे ऐसे करा। चंद्रशेखर आज़ाद को विश्वास नहीं हुए कि ऐसा कर सकते हैं, पता चला था हाँ सही में ये ऐसा कर रहे। तो क्योंकि यशपाल को सारा चीज़ पता था कि बम कहाँ बनता है, अगर इसको पार्टी से निकालेगा तो भी दिक्कत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने योजना बनाए थे कि इसे पार्टी के अंदर ही मार दिया जाएगा। ठीक है, ये काम देता है वीरभद्र को, वीरभद्र तिवारी। ये काम वीरभद्र तिवारी को सौंपा जाता है कि यशपाल को मार दो, लेकिन वीर जैसा नाम था वैसा काम का नहीं था। वीर ने यशपाल और प्रकाशवती दोनों को इस शहर से बाहर भिजवा दिया। ठीक है, और वीरभद्र भी खूब गायब हो गए। उसके बाद एक था कैलाशपति, उसको सौंपा गया, वो भी ऐसा नहीं कर पाए। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत उदास थे कि इस तरह हमारे टीम के कुछ सदस्य तो गिरफ्तार हो गए, तो जो बचा हुआ है इस तरह का यानी कि बिहेव कर रहे हैं, ये तो क्या हो सकता है। तो वो बहुत परेशान हुआ करते थे। और वीरभद्र भी तो लगभग चंद्रशेखर आज़ाद से कट्टिस चल रहा था। टीम पूरा इधर उधर हो गया था। 2-3 तो जेल चला गया था, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ठीक है, तब जब भगत सिंह का फांसी का डेट मुकम्मल हो गया जाता है कि 24 मार्च को फांसी दिया जाएगा, तो चंद्रशेखर हर प्रयास किए बचाने के लिए कि इनको फांसी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ये चले जाएंगे तो फिर HRS को संभालेगा कौन। तो उसी समय जो है एक पत्र छपते थे इसका, महात्मा गांधी का, यंग इंडिया। ठीक है, पत्रिका छपते थे। उसी में एक कोटेशन दिया था महात्मा गांधी ने, कॉल्ट ऑफ बॉम्ब। ठीक है, जिसमें भगत सिंह के बारे में जिक्र, चंद्रशेखर के बारे में जिक्र किए थे। ये सब काम अच्छा नहीं है, अभी भी लौट आओ, ये खून खराबा अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह आज़ादी नहीं मिलेगी, आओ अच्छे से, यानी कि गलत राह में ना चलो, रिटर्न आ जाओ, ऐसे आंदोलन छोड़ के।
जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरे गांव समाज में गलत भावनाओं फैल गए थे कि नहीं, महात्मा गांधी को उस समय चलती था, सबको लगता था नहीं गांधी ही ठीक कर रहे हैं। भगत चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत लोगों का यानी कि विश्वास अब उठने लगा, नहीं गांधी ही ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत ख़राब लगे थे कि सिर्फ आप ही देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं, हम लोग किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। ये जो कोटेशन लिख दिए थे जिससे कि महात्मा गांधी से बहुत ही दुखी थे चंद्रशेखर आज़ाद। इतना दुखी होने के बावजूद भी तीनों का फांसी ना पड़े, इसके लिए उसने क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू से मिलने का अपील बनाए। वो डेट था 27 फरवरी 1931, क्योंकि अब फांसी नज़दीक था, 24 मार्च 1931 को फांसी देना था। ठीक है, अब हर प्रयास कोशिश कर रहे थे कि फांसी होने नहीं देंगे। जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए आनंद भवन जो इलाहाबाद में वहाँ गए, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि मिलने से मना कर दिए। ठीक है, ये तय नहीं हुआ, यहीं से ये वापस रिटर्न कर दिए, ये बात बनी नहीं। यहीं से रिटर्न होते हुए अल्फ्रेड पार्क जैसे क्रॉस कर ही रहे थे कि वीरभद्र जो थे वो मुखबिरी बनकर अंग्रेज़ों को खबर दे दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद को आप ढूंढ रहे हैं और वो अल्फ्रेड पार्क में है, इलाहाबाद पार्क में। पुलिस आता है, यहाँ पे चारों ओर से इसे घेर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके पास गोली थे, इसके साथ और एक लड़का था इसी के टीम के, HRS के HSR के एक टीम थे, इसका नाम था सुखदेव राज। सुखदेव वो नहीं जो बम में पकड़ाए गए थे, उसे फांसी की सज़ा मुकम्मल हुए थे भगत सिंह के साथ, ये थे सुखदेव राज। सुखदेव राज थे, ठीक। और चंद्रशेखर आज़ाद, ये आ ही रहते अल्फ्रेड पार्क से कि यहाँ पे चारों ओर से अंग्रेज पुलिसों ने घेर लिया। सुखदेव राज को तो भगवा दिए चंद्रशेखर आज़ाद कि तुम चले जाओ, बैकअप हम दे रहे हैं। वो तो निकल गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पास गोली भी कम थे और चारों तरफ से अंग्रेज घेर भी लिए थे। ये जिस पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, ये पेड़ जाबुन का पेड़ था, जाबुन का पेड़ था। ठीक है, अब इसके पास गोली भी ख़त्म हो गया था। ये इतना निशानेबाज बन गया था कि एक गोली भी बर्बाद होने नहीं देता था, क्योंकि पैसा की कमी थी और अंग्रेज को मारने के लिए गोली ही चाहिए, हाथ से मार नहीं सकते हम। तो जब ये सारा गोली ख़त्म हो गया तो हमेशा एक गोली अपने पास ही रखा करते थे। ठीक है, कि अंग्रेज मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता। जब सारा गोली ख़त्म हो गया, जब एक ही गोली बचे हुए थे, तो निकाल के इसने अपने आप को कनपट्टी के नीचे मार के हाथ में मिट्टी लेके सो गए। जब अंग्रेज इसके नज़दीक भी आते गए, कोई सट नहीं रहा है, ऑफिसर तो बिल्कुल नहीं सट रहे हैं, चारों ओर से घेर लिया है। उसका जो हवलदार थे उनको भेजा जाता है, जाके देखो जीवित है कि ना। वो भी आके 30-40 फायरिंग करता है, उसके बाद नाक के पास उंगली लगा ले जाके देखता है नहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन जो मरा था तो ये अपने ही गोली से मरा था, क्योंकि ये जो पूरा 30-40 फायरिंग हुआ था तो पूरे शरीर में था, लेकिन एक ही गोली यहाँ से यहाँ निकला हुआ था, तो खुद से शूट किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे वीर चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम हुआ 27 फरवरी 1931 को। अब HSR तहस नहस हो गया पूरी तरह से, भगत सिंह का भी फांसी का डेट पड़ गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन बड़ा बुरा लगता है जबकि कोई राजनेता आज़ादों का यानी कि क्या कहते हैं क्रांतिकारी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक डेट बताएंगे, बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के कि आज़ादी ऐसे तो क्रांतिकारी को हम लोग भूलते ही जा रहे हैं, आजकल के रियल हीरो को याद रख रहे हैं, क्रांतिकारी जो असली हीरो थे उन्हें भूले जा रहे हैं। अभी 23 जुलाई का इन्हें बर्थडे आएगा, देखिएगा स्टेटस नहीं, लेकिन यही कोई बॉलीवुड के एक्ट्रेस का रहेगा बर्थडे तो देखिएगा हैप्पी बर्थडे फलना चलना। लेकिन रियल क्रांतिकारी के बारे में जानना भी नहीं चाहता आजकल का युवा, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के युवाओं को। ठीक है, मॉडल किसी और को बना रहे हैं मॉडर्न। ठीक है, तो 2002 एक डेट है,
जब भारत में बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1999 से लेकर 2003 तक, ठीक है। उसी बीच का डेट है 2002 गठबंधन था। मायावती जो थे, इसे मध्य प्रदेश में एक सभा में चंद्रशेखर आज़ाद को सीधे आतंकवादी के से तुलना कर दिया था। बताइए, इस तरह का नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि आपके पार्टी के आदमी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया, आप क्या चाहते हैं कि इतनी सी छोटी की बात के लिए हम पार्टी तोड़ दें? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, मायावती थे गठबंधन में। तो ये सब बात है। कोई भी राजनेता अगर किसी क्रांतिकारी का नाम यूज करके किसी चुनाव जीत सकता है, उसके बारे में कभी भलाई नहीं सोच सकता है। जान के बड़ा बुरा लगता है कि कोई देश के लिए अपना जान तक दे दिया और उसे जो सम्मान मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला है। हम आशा करेंगे आप लोग से कि सम्मान दिया कीजिए जितने भी क्रांतिकारी हों। जय हिंद, जय भारत।